प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराज जी महाराज के दाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी, हक महबूब के भूखन, आप प्रियतम के अंगों के ऊपर लगे भूखनों की शोभा और उसका सुख हम रूहों को कैसे मिल रहा है, कैसे उन भूखनों की शोभा में हम डूबे रहते हैं, कैसे ये भूखन हमें सुख देते हैं। अर्श में सारी चीजें नूरमयी है और नूर मेरे प्रीतम का अंग का ही जहूर है। एक नूर के सिवा अर्श में और कुछ है ही नहीं। सारी शोभा चेतन है, सुगंधित है, कोमल है, नरम है और तेजोमय। ये सारे गुण से भरी हम रूहों को महसूस करने के लिए, उसका सुख देने के लिए प्रीतम के अंग पर अपने आप शोभायमान हो जाते। कैसा श्रृंगार है, कैसा स्वरूप है। तो जनी जी कह रहे कि चित्त चाहे। अर्श में जब कोई चीज जड़ है ही नहीं तो हम रूहें जो भाव दिल में भर लेते हैं, जैसे हम प्रीतम के स्वरूप को निरखना चाहते हैं, वैसा ही स्वरूप आगू ही बन आता है। वही भूखन, वही वस्त्र अंग के ऊपर अपने आप शोभायमान होते हैं, जबकि वास्तव में अर्श में कोई भूखन भी नहीं है, ना कोई वस्त्र है, आवश्यकता भी नहीं। फिर भी हमें महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे प्रीतम हमें सुख देना चाहते हैं। आशिक रूहों के दिल में वही नए नए भाव भर लेते हैं और उसी भाव की पूर्ति के वास्ते ऐसे ही स्वरूप वो आगू ही बन जाते हैं। आज मेरे प्रीतम के श्रवण अंग के बाले की शोभा बताते हैं। प्रीतम के कानों के अंदर सफेद रंग का मोती ऐसे चमक लिए है कि उस सफेदी में प्रीतम का अंग अंग गौर और उज्जवल नजर आता है। उस सफेदी में जैसे अर्श का पूरा आसमान भर जाता है और जब उस सफेद मोती के नीचे एक लाल रंग का और नंग नजरों में आ जाता है, तब वो सारी सफेदी के ऊपर जैसे लाल रंग की एक हल्की सी परत लग जाती है। ऐसी सफेद के ऊपर लाल रंग की परत लग जाती है कि नीचे की सफेदाई भी झलकती है और ऊपर उसकी लालिमा भी झलकती है।
और वो ही लालिमा मेरे प्रीतम के मुखारविंद के ऊपर ऐसे छा जाती है। मेरे प्रीतम के गाल हल्के से गुलाबी इस लाल रंग के नंग की आभा की वजह से और अधिक सुंदर नजर आते हैं। और जब प्रीतम मुझे देखकर मुस्कुराते हैं तब उनके गालों में जो खंजन बन जाते, जो डिंपल बन जाते हैं, और उसमें जो गहरी लालिमा ऐसे छा जाती है कि जैसे गालों के अंदर कोई नंग जड़ दिया हो और लाल रंग का वो नंग अपार चमक से प्रीतम के गालों को सहला रहा हो। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ जब प्रीतम के गालों के ऊपर इतनी सुंदर लालिमा मेरी नजरों में आ जाती है। उस गालों से मैं अपने होठ चिपका देती हूँ, जैसे सारी लालिमा मैं अपने होठों के ऊपर भर लूं। जब आसमान की ओर देखती हूँ तो ये लाल रंग की किरणें जैसे पूरे आसमान में भरी हुई, इतनी अधिक सुंदरता श्रवण अंग के लटकन की, जो सफेद मोती और लाल रंग कुंदन में जैसे सोने के अंदर पिरोकर प्रीतम के कान के ऊपर लगाया हुआ है, वो अलग न होते हुए प्रीतम के कान के ही स्वरूप है। मोती भी प्रीतम के कान का अंग है और लाल नंग भी जैसे प्रीतम के कान के साथ एक रूप बने हुए। अंग श्रवण, श्रवण अंग के साथ से ये मोती को हम न अलग कर सकते हैं, न लाल नंग को अलग कर सकते हैं। जैसे प्रीतम के श्रवण अंग कान ही इस सुंदरता से लबालब भरे है। इतनी अधिक सुंदरता प्रीतम के कान के अंदर लटकते हुए लटकन की, और लटकन मुझे अपार सुख दे रहे हैं। आकाश जिमी बरे जोत सो तो कहाँ अचरज है ईना। अब इस मोती और नंग की किरणें पूरे आसमान के अंदर छा गई है और पूरा आसमान इन्हीं के रंगों में रंग गया है, तो उसमें कौन सा आश्चर्य है। मेरे प्रीतम का ही तो अंग है, उनके अंग का ही तो नूर है, उनके अंग का ही ज़हूर है, वो कैसे कम हो सकता है। एक छोटे से नंग की शोभा यदि पूरे आसमान में भर जाती है तो ये तो मेरे प्रीतम के श्रवण अंग है, कैसे वो कम हो सकते हैं। जहां नजर पड़ती है सारा आसमान, जैसे सारे वृक्ष, हर चीज जैसे लालिमा युक्त उज्ज्वलता से भरी हुई नजर में आ जाती है। चोली अंग सो लग रही जो अंग नूर जहूर। प्रीतम ने सफेद रंग का जो जामा पहना है
और वो जामा प्रीतम के छाती के भाग में ऐसे चपोचप अपार हिटिंग में ऐसे लग रहा है कि छाती पे कुछ है या नहीं है, ये भी हम नहीं तय कर पाते। एक तो जामा सफेद रंग का अपार उज्ज्वलता से भरा हुआ और फिर भी अत्यंत बारीक, इतना बारीक है कि मेरे प्रीतम की छाती का घोर रंग जामे से ऊपर झलक रहा है। प्रीतम की छाती की उज्ज्वलता और घोर जामे के ऊपर ऐसे झलक रहा है कि जैसे जामा है ही नहीं। और मेरे प्रीतम की छाती के साथ वो इस तरह चिपक कर लग गया है कि सुंदरता देखते बनती है। हाँ, कमर के नीचे बिल्कुल घेरदार और उसकी किनार के ऊपर जैसे कई प्रकार के बेल बुट्टे फूल पत्तियां ऐसे लगे हुए हैं कि जामा जैसे फूलों का बना हो। और इतना बारीक है कि नीचे की नीले रंग की इजार जामे के ऊपर झलक रही। यहाँ पे मेरी नजर जब प्रीतम की छाती के ऊपर लग रही है तो जामा ऐसे मिल रहा है कि स्वयं प्रीतम की छाती ही उस गौर उज्ज्वलता लेकर जामे की जैसे शोभायमान हो रही है। म्यूट થઈ ગયું છે હર્ષિદા। એ લજ્જત દિલ તો આવહી जो होवे हर्ष सहूर। हर्ष की नजरों में जब हम इस सुंदरता को निरखेंगे तब हमें प्रीतम के छाती के ऊपर लगे हुए इस जामे की उसकी सुंदरता नजरों में आएगी। ऐसा लग रहा है कि प्रीतम का अंग ही अनंत किरणों से एक जामे की आभा बनाए खड़ा है। जामा है ही नहीं, मेरे प्रीतम के अंग का जहूर ही है। उनके अंग की किरणें इस तरह से फैली हुई है, उनके अंग की नूर वो तेज इस तरह से फैला हुआ है कि हमें ये महसूस हो रहा है कि प्रीतम के अंग के ऊपर जामा लगा हुआ है। वो उज्ज्वलता के नीचे से गहरे रंग की लालक जब नजर आती है तब पता चलता है कि प्रीतम की छाती का रंग उस जामे के ऊपर झलक रहा है। ये सारा कुछ मेरे प्रीतम के अंग का जहूर है। और ये अपार खुशी, अपार आनंद हमें तब आता है जब हम हर्ष की नजरों से प्रीतम की छाती को निहारते। हमारी नजर जब वहां पे पड़ जाती है,
चितवन में जब हम प्रीतम के अंग अंग को निरखते हैं, तब हमारी नजर प्रीतम के छाती के ऊपर लगती ये अनुपम शोभा हमें नजर आती है। एक देखा हार हिरन का, कई कोट सूरज उजास। अब गले में एक हार हिरन का नजर आ रहा है, सफेद रंग का जामा और उसके ऊपर वैसे ही पानी रंग के हीरे की झलक। लेकिन हीरे की चमकार इतनी अधिक है कि सारा प्रीतम का गला और छाती का हिस्सा जैसे हीरे की चमकार में ढक जाता है। हीरा के पण तेज बोमना। यहाँ के हीरे की बात नहीं, यहाँ के हीरे कठिन होते हैं, जड़ होते हैं, इनकी एक मर्यादा है। लेकिन ये हार इतनी चमकार से चमक रहा है कि हीरे की उपमा देकर धनी जी वो हार की बात कह रहे हैं। हीरा है नहीं। हर चीज में हमें ये बात तो दिल में भरनी है। यदि हम वहीं पे हीरे का हार देखने की कोशिश करेंगे, वो बात नजरों में आएगी, तो वो तो जड़ बातें नजर आएगी। अर्श में हीरा भी मेरे प्रीतम के अंग का नूर है, और इस वास्ते नूर के सारे गुण इन हीरो के अंदर भरे पड़े हैं। चमकार, धनी जी कह रहे कि ये हीरे ऐसे चमक रहे हैं जैसे एक साथ करोड़ों सूर्य का उजास मेरे प्रीतम के गले के ऊपर लग गया। एक साथ जैसे करोड़ों सूर्य मेरे प्रीतम के जामे के ऊपर झलक रहे हैं, फिर भी उसकी तुलना इन हीरो के संग नहीं कर सकते। एक करोड़ हीरो की बात भी धनी जी इस वास्ते कह रहे कि इसके अधिक और क्या कह दे। जैसे हम यहाँ पे 1 करोड़ दीपक जलाकर ये कह दें कि देखो इतनी रोशनी होती है सूरज की, तो 1 सूरज की रोशनी के लिए 1 करोड़ दिए क्या, हजारों करोड़ दिए भी एक साथ प्रगटाए जाए तो भी वो 1 सूरज की रोशनी की तुलना नहीं कर सकते। अर्श में मेरे प्रीतम के अंग का जहूर, मेरे प्रीतम के अंग का नूर इतना अधिक है कि यहाँ के सूर्य के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकते। और फिर भी हम रूहों को समझाना है तो कैसे समझावे, इस वास्ते कह दिया कि मेरे प्रीतम के गले का ये हीरो का हार कई करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेज उस हार के अंदर नजर आता है। और फिर भी हमारी आंखें ही नहीं जाती। हम देख सकते हैं, यहाँ पे 1 सूरज के सामने हम नहीं देख सकते, करोड़ सूर्य एक साथ जो प्रकट हो जाए तो कहां से हम देख पाएंगे।
लेकिन वो सूरज भी जैसे अर्श के है। कैसा इनका तेज है? इन उजास तेज बड़ा फरक, ये सुख शीतल ज्योत मिठास। यानी जी कह रहे कि इस उजास में बहुत बड़ा अंतर है। यदि इस दुनिया के 1 करोड़ सूरज एक साथ निकले, अरे एक सूरज निकलता है तो उसकी गर्मी हम सहन नहीं कर पाते, उसका तेज हम सहन नहीं कर पाते, उस सूरज के सामने एक पल के लिए भी हम देख नहीं सकते। तो करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो कितनी गर्मी, कितना तेज, कैसे उसके सामने नजर पड़ेगी। प्रीतम यही पर दिखाई बता रहे हैं कि एक उजास बड़ो फर्क है। जो हीरे मेरे प्रीतम के गले के अंदर चमक रहे हैं करोड़ सूर्य से अधिक चमका, लेकिन इन उजास में धनी जी कह रहे हैं कि बहुत अंतर है। ये उजास हमें ठंडक पहुंचाता है, ये उजास हमें सुख प्रदान करता है, ये उजास हमें आनंद देता है। हम इस उजास को अपनी नजरों से देख सकते हैं, इन उजास को अपनी नजरों में भर सकते हैं। ये चकाचौंध हमारी आंखों को बंद नहीं कर देगी, बल्कि हम उस नजरों को और उस उजास को अपनी नजरों में भर सकते हैं। ये अंतर है अर्श में मेरे प्रीतम के अंग के नूर में और यहाँ के सूर्य की तेज में। वो नूर अपार ठंडक लिए हुए है, उनके अंग का जहूर ही हार हीरो का बन के हम रूहों को सुख दे रहा है। ये अंतर है धनी जी कह रहे, यहाँ के सूर्य में और अर्श की इस रोशनी, इस तेज में, जो हमें दाहकता नहीं देती, जो हमें ठंडक देती, जो खुशबूदार है, जो नरम है, जो मुलायम है। ऐसे हीरो का हार मेरे प्रीतम के गले के अंदर अत्यंत सुंदर शोभायमान दिख रहा है। हार दूजा मानिक का, जानो उन थे अधिक शोभाए। अभी हमारी प्यास नहीं बुझी, प्रीतम के गले के अंदर हीरो का हार देखकर हमारी प्यास नहीं बुझी। इस वास्ते एक और हार हमें नजरों में आ जाता है, और वो हार है मानिक का, लालिमा युक्त, गहरी लालिमा लिए, अत्यंत चमकता हुआ, जैसे लाल रंग के करोड़ सूर्य निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ठंडक पहुंचाने वाले, सुख देने वाले, और हम अपनी नजरों से इन हार को देख भी सकते। ऐसा दूसरा हार मानिक के नंगों का मेरे प्रीतम के गले के अंदर शोभायमान है। जब लालक इनकी देखिए, जानो और सबे ढंपाए। अब उस मानिक के नंगों की लालिमा, जब हम उस लालिमा की तरफ नजर करते हैं, तब हीरो का हार भी उसके आगे ढप जाता है। मेरे प्रीतम के जामे का वो नूर भी उसके ऊपर ढक जाता है। मेरे प्रीतम के कान की बाली का जहूर भी उसके आगे फीका लग जाता है। अरे अंग अंग का मेरे प्रीतम का जहूर
जैसे लालिमा युक्त हो गया है। इस मानिक के नंग के अधिक तेज उसकी लालिमा ऐसे छा गई है कि मेरे प्रीतम का पूरा स्वरूप लालिमा युक्त हो गया। और मेरे प्रीतम का स्वरूप ही नहीं, जहां भी मेरी नजर पड़ जाती है अब हर चीज लालिमा से भरी हुई है। मैं वनों की तरफ देखती हूं तो सारे वन के पेड़ पौधे के पत्ते भी जैसे लाल रंग के नजर आते। कहीं जल के फंवारे की तरफ देखती हूं तो सारे फंवारे जैसे लाल रंग के नजर आते। आसमान की ओर देखती हूं तो पूरा आसमान लाल रंग से भर गया है। महलातों की तरफ देखती हूं तो सारे महलात लाल रंग से जैसे चमक रहे हैं। पशु पंछी की नजर पड़ रही है तो पशु पंछी भी सारे लाल रंग के नजर आते। ये मेरे प्रीतम के गले के लगे हुए ये मानिक के नंगों के कारण उसका लालिमा पूरे अर्श के अंदर ऐसे छा गई है कि अब जहां भी मैं नजर डालती हूं हर जगह मुझे जैसे लालिमा ही लालिमा नजर आती है। तीसरा हार अंग देखिया अति उज्जल ज्योत मोती न। अब और अधिक प्यास लगी और सुंदरता देखने का, मन हमारा भरता ही नहीं है, तृप्ति नहीं हो रहा है कि और अधिक सुंदरता मेरे प्रीतम की मुझे देखने को मिले, और अधिक और अधिक। जैसे हमें इतनी प्यास लगी है कि हम पूरा पानी का गड्ढा पी जाए, पेट भर जाए लेकिन प्यास न बुझे। बस इसी तरह प्रीतम के स्वरूप को देखते देखते हमारी प्यास और बढ़ उठती है। जब एक हार हीरे का देखा तो लग रहा था कि कितना सुंदर मेरे प्रीतम का स्वरूप नजर आ रहा है, और प्यास बुझी लगी तो मानिक का हार नजरों में आया, और उस सुख हमें इतना और मिल रहा है तो अब एक नजहार और नजर में आ रहा है, और वो है मोतीन का। अत्यंत सफेद मोती, पारदर्शी, उन मोतियों की शोभा को मैं कैसे यहाँ के शब्दों से बयान करूं। इतनी गहरी सफेदाई है और वो भी पारदर्शिता। उन मोतियों की बातें कैसे उसके रंग को समझावे। वो सुपेत रंग भी नहीं है, सुपेत रंग होता है दूध का, मोती है सफेद, लेकिन जैसे सफेद रंग और गहरा उतर गया हो वैसे सफेद मोतियों की प्रीतम के गले में ये जो माला, जो हार मुझे नजर आता है, तब वो लाल मानिक के ऊपर और हीरो के ऊपर भी उसकी सफेदाई ढप जाती है। इसने घोर और उज्ज्वलता भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो अपार ठंडक पहुंचाने वाले मोती है। मोतियों की हमेशा मोतियों के एक गुण रहे हैं, मोतियों को हम जब नजर में भरेंगे तो हमारी आंखों में ठंडक पहुंचे।
बुझ जाएगी। उसकी चकाचौंध कभी नहीं होती, वो ठंडा रंग होता है। लेकिन मेरे प्रीतम के गले के अंदर जो मोतियों का हार नजर आ रहा है, वो तो प्रीतम के अंग का ही जहूर है। जानो सब थे ऊपर, यही है रोसाना। ये मोतियों का हार ऐसा लग रहा है कि हीरे और मानिक से भी अधिक सुंदर। बस आशिक रूहों की यही तो हालत है कि उनकी प्यास नहीं बुझती, प्रीतम को निहारते निहारते मन तृप्त नहीं होता। एक से और अधिक सुंदर। और जैसे हमारी चाहनाएं होती है, प्रीतम स्वयं ही अपने अंग के ऊपर वैसे ही स्वरूप धारण कर लेते हैं और हम रूहों को अपार सुख देते हैं। अब कह रहे हैं कि ये मोतियों की जो छाया है, ये मोतियों का जो गुण है, उनका जो जहूर, उनकी जो चमक है, बाकी सबसे ऊपर जैसे नजर आती। अब मुझे प्रीतम के गले में न तो हीरे, न मानिक और न जामा, कुछ भी नजर नहीं आता। बस एक मोतियन का हार ऐसे मेरी आंख में बस गया है कि मैं एक टक उसी मोतियन के हार को निहारता रहती हूँ और उसी मोतियन के मुझे मेरे प्रीतम के स्वरूप को और अधिक सुंदर नजर आता है। जब हार चौथा देखिए, जानो नीलक अति उजास। अब जब चौथे हार के ऊपर नजर पड़ गई, नीलवी का, ब्लू रंग का, और वो गहरी आसमानी ब्लूइश और नीलवी के रंग की शोभा तो आहा हा हा हा, उस रंग की शोभा को मैं किन शब्दों से यहाँ पे बयान कर। हमने हीरे, मानिक और मोती के हार की शोभा को देखी, लेकिन जब नीलवी के हार को और हमारी नजर पड़ जाती है, तो वैसे भी वो इतना सुंदर रंग है कि बाकी सब रंगों को फीका कर देता है। नीलवी के नंग ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि मेरे प्रीतम का सारा स्वरूप जैसे नीले रंग के अंदर डूब गया है। अंग अंग जैसे नीला नजरों में आता है, जामा भी नीला नजर आता है और सारे स्वरूप भी नीले नजर आते हैं। जब आसमान की ओर नजर उठाकर देखती हूँ, आसमान भी पूरा इस हार की वजह से जैसे नीला, वैसे भी नीला तो होता ही है आसमान, लेकिन आज ये हार की वजह से गहरा नीला, और वो भी अत्यंत स्वरूप चमकता हुआ। और उसी आसमान का प्रतिबिंब जैसे सारे वन के ऊपर, परमधाम की एक एक न्यामत के ऊपर ऐसे उसकी किरणें बिखर रहा है कि पूरा परमधाम मुझे नीले रंग का नजर आता है। धनी हम रूहों को अपने अंग का अनंत सुख देना चाहते हैं, और इस वास्ते अपने ही नूर से इस तरह से अनंत आभूषण ऐसे धारण कर लेते हैं
ऐसे दिखाई देने लगते हैं, ऐसे बन जाते हैं कि हमारी नजर प्रीतम के ऊपर से हटती ही नहीं। इस नीलवी के हार की चमक में जब हम प्रीतम के नयनों में देखते हैं तो प्रीतम के आंखें जैसे गहरी नीली नजर आती। जो आंख कजरारी काली थी, अभी मुझे नीले रंग की आंख नजर आती है। और प्रीतम के होठ, नाक, गाल, कान एक एक रंग में जैसे नीले रंग की एक हल्की सी परत लग गई हो। और मेरे प्रीतम सारा स्वरूप नीले रंग का, आसमान रंग का, और उतना गौर उज्जवल। ये मेरे प्रीतम का एक अलग अंदाज, एक अलग स्वरूप मुझे अपार सुख प्रदान करता है। जानो के सरस सबन थे, ये देत खुशहाली खास। ये देत खुशहाली खास हम रूहों को आध्यात्मिक आनंद ये नीली के रंग से दे रहा। जानो सबके ऊपर इसकी चमक इतनी अधिक नजर आती है कि उसके सामने बाकी सब रंग फीके जैसे नजर आते। जब नीली की तरफ मेरी नजर आ जाती है, जब नीली के हार को देखती हूं मैं, मेरा अपना स्वरूप भी जैसे नीले रंग में छा जाता है। और जब प्रीतम के साथ में लग जाती हूँ, नीले रंग के अंदर जैसे नीला रंग हिल मिल जाता है। इसका जहूर, इसका सुख बहुत ऊपर, सब रंगों से ऊपर नजर आता है। हार लसनिया पाचमा, कछु ये सुख शोभा और। धनी, बस यही तो है धनी के दिल में कि मैं अपनी रूह को बस सुख ही सुख देता चलूं, देता चलूं, देता चलूं। पहले हीरे का हार, फिर मानिक का, फिर मोतियन का, फिर नीलवी का, और अब लसनिया का हार। उस रंग की गहराई इतनी अधिक सुंदर है कि जैसे प्रीतम का स्वरूप ही लसनीय रंग के अंदर डल जाता है। जानो जोत जिमी आकाश में, भराई रही सब ठौर। पूरा परमधाम की जिमी, पूरे परमधाम का आसमान, परमधाम की एक एक जगह जैसे लसनिया रंग की छा गई है। यही तो खूबी है अर्श की, यही तो सुख है अर्श का, जो मेरे प्रीतम हम रूहों को देना चाहते। यही तो हमारा चितवन है। यही सुख धनी जी हमें देना चाहते हैं कि जब मैं प्रीतम के गले की और इन हार की तरफ नजर करती हूँ, जब प्रीतम के गले के अंदर लगे हुए, उनकी छाती तक आए हुए इन हार एक के बाद एक अधिक से अधिक सरस, और जहां पे मेरी नजर टिक जाती है तो वो ही रंग, उसकी तेज, उसकी जोत, उसका जहूर पूरे परमधाम को उसी रंग में जैसे डाल लेता। ये लसनिया रंग की शोभा इतना तेज, इतना उजास, इतनी उज्जवलता,
पूरा परमधाम जैसे सूरज के सामने लसनिया रंग का बादल आ जाए और उसी के बादल के अंदर से निकलकर पूरे परमधाम के अंदर लसनिया का रंग छा जाए। ये पांचवा हार अति मनमोहक, अति सुंदर मेरे तन के अंग अंग को सुंदरता बख्श रहा है। जब नंग देखो निलवे, जानो यही सुख सागर। जब हीरे को देखती हूँ तो हीरे की चमकार, मानिक को देखती हूँ तो मानिक की चमकार, जब मोती को देखती हूँ तो मोती की चमकार, नीलवी को देख लिया तो नीलवी की चमकार, और लसनिया को देख लिया तो लसनिया की चमकार। एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क। हीरा लाइट है तो मानिक डार्क है, मोती लाइट है तो नीलवी डार्क है, तो लसनिया लाइट है। कैसे मेरे प्रीतम के गले के अंदर ये हार इतनी सुंदरता लिए शोभायमान है। अब उनके नंगों से जो किरणें निकल रही है, जो रोशनी निकल रही है, जो उज्जवलता पूरे परमधाम को भर रही है। नीलवी की शोभा इतनी अधिक है कि सारे हार का रंग और अर्श की सारी नियामतों का रंग और सारे रंगों के ऊपर जैसे नीलवी रंग छा गया हो। इतनी अधिक सुंदरता इस नील के नंगों के हार की हम रूहों को सुख दे रही है। ज्योत मीठी रंग सुंदर, जानो के सब ऊपर। कैसी ज्योत है नीलवी की, अत्यंत सुंदर, मन को लुभावनी। बस हमारी नजर ही वहीं पर टिक जाती है। प्रीतम के गले के इन पांचों हार में नीलवी रंग और अधिक उड़ के हमारी आंखों में भर आता है। हीरा मोती और लसनिया का लाइट रंग है तो नीलवी और मानिक का डार्क रंग है, और उसमें भी नीलवी का रंग तो अधिक गाढ़ा होता है। तो अब जैसे नजर आता है तो सभी नंगों के ऊपर जैसे नीले रंग की परत छा जाए, हर चीज के ऊपर तो नीले रंग की एक छाया बन गई हो। जैसे सुंदर उज्जवल नीले रंग की शोभा जैसे सबके ऊपर बाकी सब रंगों से अधिक, सब रंगों से सुंदर ये रंग मुझे नजर आता है। हारो बीच जो दुग दुगे, माहे नवरताना। और इन हारों के बीच में दुगदुगी पेंडल लगा हुआ है, और उस पेंडल के अंदर 9 रंग के अलग अलग नंग जड़े हुए, और उन 9 के 9 रंगों के नंग एक साथ ऐसे चमक रहे हैं जैसे 9 रंग की किरणें आसमान को छा जाती है, जैसे 9 अलग अलग रंग के खंभ खड़े कर दिए हो। जरा दुगदुगी की शोभा तो दिल में बताइए। एक बार अर्श की नजर खोलकर रूह की नजरों से
प्रीतम के गले की इस शोभा को अपनी आंखों में भर लीजिए। आज इन रंगों से अपनी आंखों की रोशनी को रंग दीजिए, ताकि सारे रंग की किरणें हमारी आंखों में समा जाए। ये सारी शोभा हमारी आंखों में बस जाए और हमारे दिल तक पहुंच जाए। इन पांचों हारों के बीच में एक दुगदुगी अत्यंत सुहावनी लग रही, और दुगदुगी के चारों तरफ अलग अलग रंग के 9 रत्न जड़े हुए और इतने तेजोमय कि पूरे आसमान तक इन 9 रंगों के रंग छा जाते हैं। एक एक रंग के जैसे थंब निकले हुए, एक से एक सरस, अलग अलग अलग, इतना सुहावना मेरे प्रीतम के गले में एक दुगदुगी का सुंदरता स्वरूप हम रूहों को नजर आता है। यही मेरे प्रीतम की आशिकी है, जो हम रूहों को नए नए सुखों से लबालब भर रहे हैं। इन 5 हारों की रोशनी को देखकर अभी तो हम तृप्त भी नहीं हुए थे कि अब दुगदुगी की सुंदरता तो इन सबके ऊपर जैसे नजर आती है। उन सब में एक एक रंग था, इन 9 रंग की दुगदुगी, और प्रीतम के छाती के बीच में आहा ऐसे चमक रही है कि मैं एक पल के लिए भी वहां से नजर नहीं हटा सकती। 9 जोत 9 रंग की, जानो सब ऊपर ये बुखाना। इन 9 रंग की 9 जोत एक साथ ऐसी किरणें बिखर रही है कि उसकी चपेट में जो भी आया वो उसी रंग के अंदर रंग जाता है। जैसे अर्श का सारा जीनी और आसमां इन 9 रंगों से रंग पड़ गया, जैसे मेघधनुष आसमान में निकल आता है। बस ऐसे ही पूरे आसमान में इन 9 रंग छा गए और उसी 9 रंगों की छाप में पूरा अर्श भर गया। स्वयं ही प्रीतम के इन रंगों में ऐसे रंग गई कि अब प्रीतम के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। ये रंग प्रीतम का ऐसा लग गया कि जहां भी नजर करूं मेरा प्रीतम ही नजर आता। वैसे ये 9 रंग पूरे परमधाम के अंदर छा गए हैं। ए जोत सबा जुदी जुदी, देखिए माहे आसमान। ये सभी नंगों की जोत, जैसे मैंने बताया कि जैसे थंब खड़े कर दिए हो आसमान तक, इतनी जोत निकलती है, इतनी किरणें पूरे आसमान को, आसमान के अंदर बिखर रही है। और सभी जोत अभी तो जैसे अपने अपनी ही लाइन में इस तरह से खड़ी है कि 9 रंग अलग अलग नजर में आते हैं। सब जोत जोत सो लड़त है, कोई सके न काहू भाना। और सारी किरणें एक दूसरे के साथ ऐसे
हिल मिल जाती है, और फिर भी सभी रंगों की ज्योत अपना अस्तित्व बनाए हुए है। फिर भी सभी रंग हमें नजरों में आते हैं। यही कि एक रंग के ऊपर दूसरा रंग छा जाए तो एक रंग की गरिमा कम हो जाए, उसकी चमक कम हो जाए ना। सारे रंग एक दूसरे के साथ लड़ते होने के, मतलब एक दूसरे के साथ टकराने के बावजूद भी सभी का अपना अपना अस्तित्व हमें नजर आता है। फिर भी सभी रंग की अलगाई हमें दिखाई देती है कि हाँ, ये रंग की किरणें इसके ऊपर, इस रंग की किरणें यहाँ ये रंग की किरणें जा रही। ये दुग दुगी की शोभा इतनी सुंदर है कि उसके नंग ऐसे, उसकी किरणें आपस में एक दूसरे के साथ टकराने के बावजूद भी सारे रंग हमें नजर में आ रहे हैं। बोखन सामी ना देखिए, जो देखा चाहे जंग। अब धनी जी कह रहे हैं कि यदि हमें इन किरणों का जंग देखना है, और यदि हमने पहले भूखन के सामने देख लिया, तो जिस रंग का भूखन है वो ही रंग हमारी आंखों में छा जाता है, और फिर हम आसमान की तरफ नजर करते हैं तो वही रंग नजर में आ जाता है। जैसे मानिक के हार को देखने के बाद वहीं से नजर हटाकर हम आसमान की ओर नजर करें तो आंखों में मानिक का रंग भरा होने की वजह से सारा आसमान लालिमा से युक्त नजर आता। अब और कोई किरण और कोई रंग हमें दिखाई नहीं देता। जब हम नीलवी की ओर देखकर फिर आसमान की ओर देखते हैं तो पूरा आसमान नीले रंग का छा जाता है। जब हम लसनिया की तरफ नजर करके फिर आसमान की ओर नजर करते हैं तो पूरा आसमान जैसे लसनीय रंग के छा जाता है। लेकिन हमें यदि इन सारे रंगों की लड़ना, एक दूसरे के साथ टकराव, एक दूसरे के साथ मिलन यदि हमें देखना है, इन सारे रंगों की सुंदरता एक साथ देखनी है, ये सारे रंग जैसे पूरे आसमान में छा गए हैं वो हमें एक साथ नजर में देखना है, तो पहले आसमान की ओर देखें, तब जाके हमें इन रंगों का आनंद अनंत रूप से मिल रहा है। तब हमें एक एक रंग की किरणें आपस में लड़ती हुई नजर आती है। अब उस किरण को पकड़कर हम जब फिर प्रीतम की ओर देखते हैं तब हमें वह आभूषण नजर आता। यदि आभूषण की ओर देखकर, एक भूखन की ओर देखकर फिर आसमान की ओर नजर करते हैं तो और कोई रंग नजर नहीं आता, और आसमान की ओर के अनंत रंगों को देखते हुए उसमें से किसी एक रंग को पकड़कर यदि हमारी सुरता को हम फिर प्रीतम की ओर ले आते हैं तब हमें उस भूखन का आनंद, उस भूखन की शोभा, उस भूखन का स्वरूप, उसका सुख हम रूपों को मिलता है। इस तरह गणेश जी हमें बता रहे हैं कि कैसे इन भूखनों के रंगों की शोभा पूरे आसमान के अंदर भरी हुई है। पहले देखिए आकाश को तो जुद करे नंग सो नांग। यदि मैं बताया भूखन की तरफ देखेंगे तो उसी का रंग आंखों में भर जाता है।
लेकिन जी कह रहे पहले देखिए आकाश को, पहले हम आसमान की ओर नजर करेंगे। तो युद्ध करे नंग सो नंग, जैसे इन नंगों से निकले वाली किरणें आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध करती नजर आती है, एक दूसरे को चीरती हुई आर पार निकल जाती है। एक किरण यहाँ से वहां जाती है तो दूसरी किरण यहाँ से यहाँ चलती है। आहा हा हा, अब पूरे आसमान का नजारा तो देखिए जरा, कैसे किरणें आपस में एक दूसरे के टकराती हुई नंग से नंग जैसे युद्ध कर रही है। यहाँ पे किसी फंक्शन के अंदर जब हम जाते हैं तो स्टेज के पीछे पर्दे के ऊपर नीचे लगे हुए अलग अलग रंगों के उस बल्बों से निकलने वाली रोशनी उसी स्टेज के पीछे लगे पर्दे के ऊपर आपस में ऐसे टकराती है, जैसे उस पर्दे के ऊपर हमें कई प्रकार के आकृतियां और कई प्रकार के रंग नजर में आते। अब तो जड़ है, अब इसी को चेतन के स्वरूप में हम जब आसमान में देखते हैं, किरणें भी चेतन है, रंग भी चेतन है, नंग भी चेतन है। अब उस नंग की चेतन किरणें आपस में जब टकराती है और जो शोभा बनती है, कई प्रकार के वहां पे चित्रकारी जैसे उभर आती है, कई प्रकार की शोभा पूरे आसमान के अंदर नजर आती है। एक एक रंग दूसरे रंग के साथ टकराकर मिलकर जब युद्ध करता है और ऐसा लग रहा है कि अर्श में पूरी जैसे रोशनी फैलती। जब पटाखे हम जलाते हैं और वो पटाखे जब आसमान में जाके खुलते हैं और उसमें से कई रंगों के किरणें निकलती है, तो जैसे पूरा आसमान जगमग 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 करता हुआ नजर आता है। तो ये तो मेरे अर्श के अंदर चेतन रंगों की चेतन किरणें, कितना सुहाना ये दृश्य है। इस किरणों की वजह से पूरा आसमान कितना सुहाना नजर आता है। आत्म की नजरों से जरा एक नजर तो डाल दीजिए, प्रीतम के अंग के ऊपर के इन हार और दुग दुग के नंगों की किरणें किस तरह से आसमान के अंदर छाई हुई, किस कदर वहां पे कहर बरता रही है। और एक बार जहां नजर पड़ जाती है तो वहां से नजर ही नहीं हटती। जैसे एक एक किरण से हजारों किरणें निकलते हो, जैसे एक एक नंग से हजारों रंग के किरणें निकलते हो। एक एक नंग से जैसे अनार को जलाने से अनार की हजारों रंगों की किरणें उठती है, वैसे ही किरणों से पूरा आसमान चकाचौंध भर गया है। ये है मेरे प्रीतम के गले के हार और दुगदुगी की शोभा, ये इनका सुख है, ये आनंद है। आशिक मेरे प्रीतम हम रूहों को ये सुख देकर लबालब सुखों में भर देना चाहते हैं। आशिक मेरे प्रीतम हमें इतना सुख देना चाहते हैं ताकि हमारी नजर ही वहां से न हट सके। प्रीतम ये सारे सुख यहाँ इस वास्ते बयां कर रहे हैं कि ये रस हमारे कानों से होते हुए हमारे दिल तक पहुंच जाए।
और इस रस को हमारे दिल से परात्म के दिल तक पहुंचे और परात्म इस रस का साक्षात्कार करे। नहीं उसकी फरामोशी हटकर अर्श की नजर खुल जाए और इस सारा नजारा वो अपनी नजरों से, अपने नैनों से देख। यही तो जागनी, यही तो मेरे प्रीतम चाहते हैं। ये इलम हम रूहों को इस वास्ते यहाँ पे बता रहे हैं ताकि सारा सुख हमारे दिल से होते हुए परात्म के दिल के अंदर पहुंच जाए और परात्म की नजर खुल जाए। ये सारा नजारा चितवन से हम रूहों के दिल में भर जाता है। ये चितवन से ही प्रीतम के गले के सारे हार नजर आते हैं, चितवन से ही दुगदुगी नजर आती है, चितवन से ही ये नंग और नंग के रंग, रंग का ज़हूर और कैसे एक दूसरे से टकराते हुए अपार सुख देने वाला ये दृश्य मेरे अर्श के आसमान में भर गया। इन किरणों की जंग और इस किरणों के सुख को दिल में बसाकर अर्श में अपने निज स्वरूप में जागृत होने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो